हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो आपको पता होगा कि भाजपा की अभी नई नई सरकार बनी है एंड वो लोग भी 2500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने वाले हैं। तो ये स्कीम कब से शुरू होगी, क्या इसकी पात्रता रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे, किस एज ग्रुप की महिलाओं को मिलेंगे, पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है महिला समृद्धि योजना 2025 दिल्ली। ठीक, ये एक नई पहल है जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में पेश किया था। यानी आप बीजेपी मैनिफेस्टो 2025 गूगल पर डालोगे दिल्ली का तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इन्होंने वादा किया था दिल्ली की महिलाओं से कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था हम 2100 देंगे, तो इन्होंने बोला था हम लोग 2500 देंगे। ठीक है, तो ये लोग जीत चुके हैं भाई। अब आप लोग को वेट है अपने 2500 रुपये कब से आना स्टार्ट होंगे। तो इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल रहने वाली महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं। अभी तक बीजेपी का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो भी लगभग किसी के सामने नहीं आया है क्योंकि आज 19 तारीख हो चुकी है, 20 तारीख को इन्होंने बोला है शपथ ग्रहण समारोह है। तो उससे जस्ट बाद आप लोग को इसके आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग आवेदन कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि आवेदन फॉर्म मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे भर सकते हो एंड सही तरीके से भरिएगा क्योंकि एक बार अगर आपने गलत भर दिया तो आपको दोबारा करेक्शन के लिए इसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो दिल्ली में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को विशेष लाभ जैसे कि 21,000 रुपये की एक मुश्त सहायता और पोषण किट्स भी प्रदान किए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, प्रति माह नहीं देंगे, एक ही बार मिलेगा। तो वो भी जो भी है इसकी पात्रता वगैरह मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो योजना का नाम है महिला समृद्धि योजना 2025। लॉन्च वर्ष 2025 में इसको लॉन्च किया जाने वाला है। जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है भाजपा का तुरंत आप लोग को पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद ही इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। लाभ क्या रहेगा, 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे महिलाओं को। लाभार्थी कौन रहेगा, दिल्ली की महिलाएं, केवल दिल्ली की महिलाएं इसकी लाभार्थी रहेंगी। विशेष लाभ, आखिर क्या लाभ मिलेगा, तो गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये और पोषण किट्स जो है वो प्रदान की जाएंगी। तो आवेदन प्रक्रिया इसकी जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से रहेगी। लाभ वितरण का तरीका क्या रहेगा, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। तो वो भी डीबीटी सिस्टम देखिए आपका ऑन होना कंपलसरी है। तो जैसे इसका आवेदन फॉर्म आता है मैं आपको बता दूंगा कि आपको वही बैंक अकाउंट, वही बैंक विवरण इसमें भरना है जिसमें आपका डीबीटी सिस्टम ऑन हो। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे बैंक में डीबीटी ऑन है या नहीं ऑन है। तो सिंपली आपको डीबीटी चेक करने के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत ऑनलाइन काम की नॉलेज है तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो, माई आधार या UIDAI इस तरह से होता है। तो वहाँ पर आप लोग को दिख जाएगा कि आपका आधार कार्ड डीबीटी से लिंक है या नहीं लिंक है। वरना आप सिंपली अपना आधार कार्ड लेके अपने नज़दीकी बैंक शाखा जा सकते हो, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हो। अगर डीबीटी ऑन नहीं है तो आप ऑन करा सकते हो, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। वहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो होंगे वो आपका डीबीटी सिस्टम ऑन कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसकी पात्रता और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं महिला समृद्धि योजना के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। आर्थिक सशक्तिकरण यानी महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। गर्भवती महिलाओं का पोषण, गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित करने के लिए विशेष सहायता मिलेगी। घरेलू खर्च में राहत मिलेगी यानी LPG सिलेंडर पर सब्सिडी देकर घरेलू खर्च कम किया जाएगा। यानी इन्होंने बोला है कि आपको गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलेगी। जिस तरह से भाजपा की आपको पता होगा मध्य प्रदेश में सरकार है एंड अगर आप लोग मध्य प्रदेश से कोई व्यूवर्स देख रहा है तो आप लोग बताइए कि आपको 500 में सिलेंडर मिलता है या नहीं मिलता है। तो दिल्ली वासियों के लिए भी यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है, गैस सिलेंडर में सब्सिडी उनको दी जा सकती है। बचत को बढ़ावा देना यानी महिलाओं को छोटे कर्ज या ऊंची ब्याज दर पर ऋण और निर्भरता कम करना यानी कम ब्याज दर पर उनको लोन भी दिया जाएगा। बहुत सी योजनाएं आपको मिलने वाली है। अब भाजपा की सरकार आ चुकी है एंड अब आप लोग को कई सारे लाभ एक साथ देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके और क्या क्या लाभ मिलेंगे। आपको 2500 तो मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ, और उसके अलावा और क्या क्या लाभ मिलेंगे उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे महिला समृद्धि योजना के लाभ क्या मिलेंगे। इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आप लोग को प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहला तो यही है कि मासिक वित्तीय सहायता यानी पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लाभ,
यानी गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि और 6 पोषण किट्स प्रदान की जाएंगी। एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी, हर सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी और होली व दिवाली जैसे त्योहारों पर एक मुफ्त सिलेंडर आपको दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 500 की सब्सिडी देंगे, तो अगर आपका 900 या 1000 रुपये का सिलेंडर है तो आपको मात्र 500 रुपये में लगभग सिलेंडर पड़ने वाला है। इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर भी आप लोग को दिल्ली में भी ये लोग 500 में सिलेंडर देने वाले हैं। उसका देखिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखोगे पारदर्शिता, यानी सभी वित्तीय लेन देन सीधे बैंक खाते में यानी डीबीटी के माध्यम से आप लोग को दिए जाएंगे, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये तो होगा इसके लाभ। अब हम लोग बात करेंगे इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या रहेगा, तो महिला समृद्धि योजना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। आवेदक जो है वो दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए, महिला जो भी है देखिए दिल्ली की परमानेंट आप लोग निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका घर वहाँ पर है एंड आप किसी अदर स्टेट में रहते हो तब भी आपने इसके लिए आवेदन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेदक आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस या गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 18 से 60 वर्ष की महिलाओं इसके बीच की जो महिलाएं हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये इसका फुलफिल जो है पात्रता मापदंड रहने वाला है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर कोई और अपडेट आती है गवर्नमेंट की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग अगर नए हो, दिल्ली के निवासी हो, तो मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी नई अपडेट होगी दिल्ली को लेकर के तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो चलिए हम लोग इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। अगर हम लोग बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कितने साल से आप एक जगह रह रहे हो। आय प्रमाण पत्र देखिए यहाँ पर लग सकता है। बैंक खाता विवरण यानी बैंक खाता आपको वही देना है जिसमें डीबीटी सिस्टम जो है वो ऑन हो। राशन कार्ड आपका होगा तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी, यानी आपका नंबर 1 पर काम होगा, सबसे पहले आपके अकाउंट में ही पैसा आएगा, आप लोग ऐसा समझो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पर देखिए खेल हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग पुरानी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं। तो मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप लोग आवेदन फॉर्म भरिएगा तो फ़ोटो कोशिश करिएगा कि विद इन 3 मंथ्स की फ़ोटो होनी चाहिए, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी अगर आप फ़ोटो यूज़ करोगे तो आप लोग का आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और भी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हो तो आपको करंट की यानी मुश्किल से महीना या 2 महीने पुरानी फ़ोटो ही आपको लगानी है, अपडेट करनी है, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो होगा इसके इंपॉर्टेंट दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और देखते हैं इस योजना में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार सुन लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोग को हम और बता दें कि अन्य पार्टियों द्वारा भी घोषित की गई थी ऐसी योजनाएं, हालांकि किसी काम नहीं है, यहाँ पर काम बीजेपी की आई है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी जो पिछले 10 सालों से सत्ता पर थी, उन्होंने नाम दिया था महिला सम्मान योजना, यानी महिला सम्मान योजना। तो ये 2100 रुपये देते हर महिला को अगर जीतते तो। कांग्रेस अगर जीतती तो उन्होंने नाम रखा था प्यारी दीदी योजना, इसके थ्रू वो 2500 रुपये देती हर एक महिला को। तो हालांकि अब ये दोनों राजनीतिक पार्टियां नहीं जीती हैं, तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी सरकार आई है तो वो भी 2500 रुपये आप लोग को प्रति माह देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आप लोग दिल्ली से देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग दिल्ली के किस क्षेत्र से देख रहे हो, ताकि और भी कोई नया अपडेट आए दिल्ली को लेकर के तो मैं आप लोग को बता पाऊँ। तो फिलहाल मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।